क्या यार, ये ऑडिट को कैसे लर्न करूं मैं? एग्जाम को सिर्फ 2 महीने बचे हैं और मैं अभी तक इसको लर्न नहीं कर पा रही हूँ, कंप्लीट नहीं कर पा रही अपना सिलेबस। एक चैप्टर को मैं लर्न करती हूँ तो पहले वाला भूल जाती हूँ, और पहले वाला रिवाइज करती हूँ तो ये नेक्स्ट चैप्टर भूल जाती हूँ। कैसे इस ऑडिट को याद करूँ मैं? क्या आप भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? क्या आपको भी नहीं समझ में आ रहा कि हम कैसे अपनी ऑडिट को रिटेन करके रखें अपने एग्जाम्स तक? When I got answer to your question. Hey CA final students, here this is your friend CA Nandini Gupta. I am a newly qualified chartered accountant in November 24 CA final exams in which I scored 407 marks out of 600. और अगर मैं अपने ऑडिट पेपर की बात करूं तो उसमें मेरा स्कोर था 69 मार्क्स आउट ऑफ 100। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम में क्या स्टडी स्ट्रैटेजी अपनाई ताकि मैं ऑडिट को लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन करके रख सकूं, एंड जो भी उसके मेन कीवर्ड्स है उन्हें भी अपने दिमाग में रख के प्रॉपरली ऑडिट के आंसर्स को लिख पाऊं। सो अगर मैं अपनी स्ट्रैटेजी की बात करूं तो सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि ऑडिट को रिटेन करके कैसे रखा जाए। सी, ऑडिट इज अ वेरी फ्रेजाइल सब्जेक्ट जो बहुत ही जल्दी आपने थोड़ा सा याद किया और वो भूल गया आपको। तो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि भाई बच्चे ने 10 दिन पढ़ा ऑडिट को और उसने पूरा लर्न कर लिया और वो सभी लॉन्ग टर्म के लिए याद रहेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, बट अगर मैं अपने नॉर्मल स्टूडेंट्स की बात करूं जो मेजोरिटी जनता कॉन्स्टिट्यूट करती है, 90% जनता उसी में आती है कि भाई हमने अगर एक साथ ऑडिट को पढ़ लिया तो हमें तो रिटेन रहने वाली ही नहीं है। और सेम मेरा भी केस सेम ही था कि भाई मुझसे ऑडिट याद नहीं रह सकती थी। तो मैंने क्या अपनाया? मैंने 5 महीने की अपनी इफेक्टिव स्टडी करी थी। मेरा स्टडी पीरियड था 5 महीने का, जिसमें मैंने अपने सारे 5 सब्जेक्ट्स को बार बार रिवाइज किया है। तो उस 5 महीने में शायद कोई भी ऐसा दिन नहीं गया होगा जब मैंने अपनी ऑडिट को रिवाइज ना किया हो। मैं हर दिन ऑडिट को 2 या 3 घंटे पढ़ती थी। उसमें मुझसे एक ऐसे बनता, 2 ऐसे बनते, जितना भी मुझसे होता मैं ऑडिट को रोज रिवाइज करती थी, रोज लर्न करती थी। इससे क्या हुआ, मैंने कोई भी एक डेडिकेटेड डे नहीं दिया, और मेरे जो बाकी के सब्जेक्ट्स है वो साथ साथ में चलते रहते थे। मैं एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ती थी, एक ऑडिट और दूसरा मेरा कोई भी अदर सब्जेक्ट। तो इस तरह से मैंने कभी भी ऑडिट को एक डेडिकेटेड डे नहीं दिया, अनटिल अनलेस वो 1.5 डे ना हो। मैंने इसके अलावा कभी भी ऑडिट के लिए डेडिकेटेड डे नहीं निकाले कि मैं 10 दिन 15 दिन लगा के सिर्फ ऑडिट पढ़ूंगी, बिकॉज मुझे ये समझ में आ गया था कि भाई मेरे बस की नहीं है कि मैं एक साथ बैठ के ऑडिट को याद कर सकूं। तो मैं तो यही करती थी, मैं 2 से 3 घंटे निकालती थी और मैं अपने ऑडिट में जितना मुझसे हो पाता था उतना मैं लर्न करते हुए चलती थी, उतना मैं रिवाइज करते हुए चलती थी। इससे क्या हुआ, मैं छोटे छोटे पार्ट्स को पढ़ती थी, उन्हें बार बार मैं रिवाइज करती थी, तो इससे मेरा रिटेंशन बढ़ने लग गया था। मैं जो भी मेन कीवर्ड्स उन्हें बार बार पढ़ रही हूँ 5 महीने में। भाई अगर आप रोज किसी चीज को पढ़ रहे हो तो आपका कीवर्ड्स आप बार बार पढ़ते हुए आपको वो याद होने लग जाते हैं। तो मैंने तो अपने रिटेंशन के लिए यही चीज अपनाई कि मैं रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते हुए चलूंगी। अब बात आती है, बहुत बच्चों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि क्या हमने अपने टीचर से पढ़ने के बाद हमें स्टडी मटेरियल भी देखने की जरूरत है? देखो, स्टडी मटेरियल जो अदर टीचर्स की बुक्स होती है उन पे तो मैं कुछ वैसे मैं कहना नहीं चाहती, बिकॉज सभी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं अपने मटेरियल को बनाने के लिए, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते हैं, और बेसिकली उनका भी स्टडी मटेरियल बेस्ड ही होता है जिसमें वो मैक्सिमम चीजों को कवर करने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर मैं एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो उन्हें हमेशा एक डाउट रहता है कि यार जो टीचर की बुक है उसमें स्टडी मटेरियल का सारा कंटेंट कवर है या नहीं है। देखो, अगर मैं आजकल के पैटर्न की बात करूं तो आईसीएफ बहुत ज्यादा ऐसा हो चुका है कि वो हर चीजें पूछ रहा है। मतलब अगर कोई कॉर्नर ऑफ द बुक्स में अगर एक लाइन भी लिखी हुई है ना, तो उसमें से भी आईसीएफ ट्राई करेगा कि मैं एक एमसीक्यू बना के बच्चों से पूछ लूं। तो ऐसे केस में देखो, मुझे तो बहुत डर लगता था कि यार ऐसे कोई मुझसे कंटेंट ना छूट जाए जो कि एग्जाम में आ गया और मैं कर सकती थी, लेकिन मैंने उससे मटीरियल से नहीं पढ़ा और मैं उसे अटेम्प्ट नहीं कर पाई। तो मैंने तो अपने फाइनल के एग्जाम में, फाइनल की प्रिपरेशन के लिए पूरा स्टडी मटेरियल ही पढ़ा था। देखो, अगर मैं अपने इंटरमीडिएट की बात करूं तो उसमें मेरा स्कोर था 52 मार्क्स का। तो मेरी ये जो सफर रहा है 52 मार्क्स से लेकर 69 मार्क्स का, इसको मैंने कैसे किया है? 52 मार्क्स जब मेरे इंटर में आए थे तो मैंने किसी एक टीचर की बुक को ही रेफर किया था, मैंने कभी भी मटेरियल उठा के नहीं देखा था। बट मुझे फाइनल में समझ में आया कि नहीं यार, ऑडिट के लिए तो स्टडी मटेरियल ही बेस्ट है। तो मैं पूरी तरीके से किसी भी टीचर की बुक को ना रेफर करके मैंने पूरी तरीके से सिर्फ मॉड्यूल को पढ़ा। मैंने 5 महीने सिर्फ मॉड्यूल को पढ़ा है। उसमें मैंने अपने खुद के पॉइंट्स मार्क करे हैं, खुद के मैंने होते ना छोटे छोटे पॉइंट्स बनाना, कीवर्ड्स हाईलाइट करना, वो मैंने सब की सब उस अपनी मॉड्यूल में ही करा है। बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने मॉड्यूल कवर कर लिया तो आईसीएम हार्डली गोज बियॉन्ड द मॉड्यूल।
बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि वो अलग से जाकर कोई ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट से आपसे कुछ पूछ रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार हमने जितना कंटेंट मॉड्यूल में दिया है उतना भी कंटेंट अगर बच्चा पढ़ ले तो यार हमारा तो मतलब होता है ना कि हम तो हमारे भाग्य खुल गए कि यार बच्चे ने हमारा पूरा कंटेंट पढ़ लिया। तो ऐसे जनरली अपने कंटेंट से बाहर ऑडिटिंग प्रोनाउंसमेंट्स पे नहीं जाता है। अब बच्चों का दूसरा डाउट ये आता है कि यार ठीक है हम स्टडी मटेरियल से पढ़ तो लें, बट स्टडी मटेरियल में 3-3 मॉड्यूल्स है अपने पास ऑडिट के, इसको हम कंप्लीट कैसे करें? इतना ज्यादा पैराग्राफ फॉर्म में कंटेंट लिखा हुआ है कि हमसे तो याद ही ना हो पाएंगे। हम कैसे इन्हें पॉइंटर्स में, लाइन्स में डिवाइड करें, कैसे कीवर्ड्स को हाईलाइट करें, तो ये हम कैसे करें? मतलब अब तो हमारे पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं और सब कुछ फैला हुआ पड़ा है, कैसे करेंगे हम? सो इसी के लिए मैं आप लोगों के लिए 100% डिटेल रिवीजन लेके आ रही हूँ सीए फाइनल ऑडिट का, वो भी फ्रॉम दी मॉड्यूल ओनली। जी हाँ, आपने सही सुना, मैं पूरा का पूरा सीए फाइनल का ऑडिट का रिवीजन आप लोगों को करवाने वाली हूँ फ्रॉम दी मॉड्यूल। मैंने जो आपका आईसीआई का मॉड्यूल है उसी को मैंने डाउनलोड करके उसी में जो भी मेन पॉइंट्स है जो मैंने अपने टाइम में अपनी बुक में किए थे उन्हीं को मैंने डिजिटल फॉर्म में अपने आईसीआई की पीडीएफ में किया है, मेन कीवर्ड्स को हाईलाइट किया है, मेन पॉइंटर्स बनाए हैं, ताकि आपको एक गारंटी मिल सके कि हाँ हमने मॉड्यूल को पूरा कवर कर लिया है, डिटेल में हमने समझ भी लिया है, ताकि हम अच्छे से अपने ऑडिट को रिवाइज कर पाए और अच्छा लिख पाए। सी मैंने ये रिवीजन वीडियोस बनाए हैं, आप इन रिवीजन वीडियोस को 1 बार सुनो, 2 बार सुनो, आपको कंटेंट अच्छे से समझ में आ जाएगा, आपको कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी मिल जाएगी। अब देखो 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें लगता है कि हम रिवाइज भी वीडियो को सुन के करेंगे, और दूसरे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो सोचते हैं कि यार हम तो खुद से ही रिवाइज करेंगे। तो आप वीडियो को दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, आप उसके साथ साथ भी आप रिवीजन कर सकते हो, या फिर एक बार आपने मेन पॉइंट्स को मार्क करके आप खुद से भी रिवाइज कर सकते हो। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हो अपने रिवीजन के लिए। तो आपको वीडियो दोनों तरीके से ही हेल्प करेगी। एंड हाँ, मैंने इसमें बहुत ज्यादा मेहनत करी है। इस वीडियो के अपलोड होने के 1 घंटे बाद ही आपके पास पहला वीडियो आ जाएगा चैप्टर नंबर 1 का, जिसमें मैंने आपको इन डिटेल जाकर के पूरा का पूरा चैप्टर समझाया है। मैंने होता है ना कि ये चैप्टर आया क्यों है, वो तक मैंने उसमें समझाया है आपको, तो आप लोगों को बहुत ज्यादा मजा आएगा। एक बार वीडियो को देखना जरूर, आपको लगेगा कि हाँ भाई कंटेंट में दम है। तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट करना मत भूलना। एक बार मेरे कहने पे देख लेना, आपको जरूर 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 मजा आएगा। लाइक और कमेंट करना मत भूलना अपने दोस्तों के साथ जो कि अभी सीए फाइनल का एग्जाम देने वाले हैं। May 25 वाले हैं, November 25 वाले हैं, दोनों के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट है, बिकॉज May 25 के लिए तो 60 दिन ही बचे हैं, और November 25 के लिए जो भी उनके 8 या 9 महीने बचे हैं। तो अगर वो आज से भी इसे देखते तो उनको और भी ज्यादा क्लैरिटी बनने लगेगी। और जो May 25 वाले हैं भाई, मैं 2 या 2.5 घंटे के वीडियो बनेंगे, मतलब क्योंकि मैं डिटेल में जा रही हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने फटाफट करा दिया, बिकॉज वो तो ऐसे हो गया कि आपको बस मेन कीवर्ड्स मैंने याद करा दिए। इसमें मैं डिटेल में कॉन्सेप्चुअली जाकर के आपको सब कुछ रिवाइज करवा रही हूँ। तो थोड़े से लंबी वीडियोस है, बट हाँ बहुत ज्यादा वर्थ इट है, आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। और अभी तो आपके पास 60 दिन है, आप ऑडिट को बहुत अच्छे से कर सकते हो। और सी अगर आपने ऑडिट को इतना अच्छे से कर लिया कि आपने 4 मार्क्स आउट ऑफ 5 भी आप स्कोर कर पा रहे हो, तो यानी आप बहुत अच्छी कैटेगरी में हो, आप इवन रैंक का भी सोच सकते हो। देखो मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैंने भी अपनी रैंक का सोचा था कि भाई मैं अपने सीए फाइनल एग्जाम में रैंक लेके आऊंगी, बट वो ड्यू टू सम हेल्थ इश्यूज, मुझे लास्ट टाइम में जब मेरे 2 दिन ही बचे थे एग्जाम के, जब मुझे डेंगू डायग्नोज हो गया था, जिस वजह से मैं अपने आधे पेपर्स मैंने डेंगू के फीवर में, जो कि 103 डिग्री का फीवर था, उसमें मैंने अपने पेपर्स दिए थे, तो उस वजह से मैं अपनी उस रैंक को होल्ड नहीं कर पाई। बट कोई बात नहीं, जो मुझे गॉड ने दिया है मैं उसे हैप्पीली एक्सेप्ट किया है कि हाँ भाई मुझे एक अटेम्प्ट में उन्होंने सीए तो बना दिया, मुझे इतनी तो उन्होंने ट्रस्ट दिखाया कि हाँ ये बंदी डिजर्व करती है एक ही अटेम्प्ट में सीए बनना। तो या आई एम हैप्पी जो मुझे मिला है। बट हाँ, अगर आपके पास अभी टाइम है और आप ही सोच रहे हो कि हम तो अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में रैंक लेके आएंगे, तो हाँ आपको अपनी ऑडिट को इतना मजबूत करना होगा कि एग्जामिनर आपके 1 या 2 मार्क्स से आपके क्वेश्चंस में काट ही ना सके। और वो तभी होगा जब आप पूरे स्टडी मटेरियल को अच्छे से पढ़ लोगे, उसके कीवर्ड्स को आप याद कर लोगे, तभी जाके आप इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और इन दोनों चीजों को ही कंप्लीट कराने के लिए मैं इस रिविजनरी सीरीज को लेके आ रही हूँ, जिसमें मैंने इन डिटेल पूरा का पूरा मैं ऑडिट कवर करने वाली हूँ। आई होप आपको ऑडिट पसंद आएगी, और पसंद आए तो लाइक और कमेंट करना मत भूलना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अब अपन मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं अपने चैप्टर नंबर 1 के साथ शुरुआत करूंगी। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।